सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि खुदा हमें अपने बड़े बल के द्वारा आगे लेकर जाते हैं ताकि हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। अपने फजल के द्वारा आज तक संभाले रखा, ये उसका अनुग्रह है। खुदा के वचन से चंद बातें सीखेंगे, पढ़ेंगे। नहमिया एक बाब, नहमिया एक बाब, उसका दूसरा और तीसरा वचन। नहमिया एक बाब 2 और 3 आयत। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। तो यहाँ नहमिया कह रहा है कि उसका भाई हनानी और कुछ यहूदी लोग यरूशलेम से उसके पास आए। तो जब नहमिया ने यरूशलेम का हालचाल पूछा, क्योंकि यहूदा और बिन्यामीन 70 साल की गुलामी में जा चुके थे, बाबल की गुलामी। तो जब बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम की क्या दुर्दशा की, तो नहमिया भी जो था उन असीरों में था। तो जब उसका भाई हनानी और कुछ यहूदी उसको मिलने के लिए वहां गए, तो उन्होंने क्या बताया, तीसरी आयत को फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस जो बचे हुए लोग थे, जो असीरी से छूट गए थे, जो वहां बाकी बकिया रह गया था यरूशलेम, उस प्रांत में रहते हैं, वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। और उसके फाटक जले हुए। पंजाबी में ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। बकिया निरादरी में है और ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ बड़ी दुर्दशा में।
ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, कंधा शहर बना क्या है? टूटी हुई, ਫਾਟਕ ਜਲੇ ਹੋਏ। फाटक जले हुए। तो पहली बात उसने ये कही कि बकिया जो असीरी से बच गया है वो बड़ी निरादरी में है। तो आज बहुत सारे जो आत्मिक हार का सामना कर रहे हैं, आत्मिक हारों का सामना कर रहे हैं, वो निरादरी में, बड़ी निरादरी में, जिनको आत्मिक हारों का क्या करना पड़ रहा है, सामना कर रहा है, वो आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही, आगे बढ़ा नहीं जा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 19 आयत, यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवित हूँ, तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। जीवित रहोगे, मुर्दा अवस्था में नहीं रहोगे, मुर्दा हालातों में नहीं रहोगे। आप आत्मिक तौर पर भी क्या होंगे? जीवित होंगे। आपको आत्मिक हारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं जीवित हूं और तुम भी क्या रहोगे? जीवित रहोगे। फिर मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढांढस बांधो, मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। जीत लिया। तो इसका मतलब है कि प्रभु की ये योजना है कि हम जीत में चले, हमारा जीवन फतह में चले, क्योंकि प्रभु ने फतह पाई और हमें भी फतह दिलाई। मैं जीवित हूं, तुम भी क्या रहो? जीवित रहो। मैंने संसार को क्या कर लिया है? जगत को क्या कर लिया है? जीत लिया है। तो खुदा ने जगत को जीत लिया है, तो आपके लिए भी वो जीत जाते हैं कि आप जीत में चलें, आप फतह में चलें, आपको किसी हार का सामना ना करना पड़े, आप निराशा में ना रहें, आप ये ना कहें कि दुआ होती नहीं, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता। इसका मतलब आत्मिक हारों का सामना करना पड़ रहा है। तो निरादरी में कहता कि जो बकिया बच गया वो क्या है? निरादरी में। आपको जैसे स्कूल में बच्चा जो जाता है, सिलेबस या कोई क्वेश्चन उसकी समझ में ना आए, ऐसे उसकी समझ में ना आए, तो वो बार बार उसको क्या करता है? रिपीट करता है, समझने की कोशिश करता है। बार बार करने के बाद उसकी समझ में आ जाता है। आएगा या नहीं आएगा? जब माचिस की खोज नहीं हुई थी, गैस लाइटर नहीं था, जब लोग घरों में आग जलाते थे, उस वक्त पुराने समयों में पत्थर पर पत्थर मार के क्या करते थे? तो वो कब तक पत्थर पर पत्थर मारते थे? जब तक उसमें से चिंगारी नहीं निकल जाती। उस वक्त वो पत्थर पर ऐसे पत्थर मारते थे जब तक उसमें से चिंगारी निकलकर आग, घास फूस को आग लग नहीं जाती। तो आपको कब तक पत्थर मारना चाहिए?
पत्थर पे पत्थर तब तक मारते रहना चाहिए जब तक अंदर से चिंगारी बाहर नहीं निकल जाती, जब तक आग लग नहीं जाती। तो इसका मतलब है कि वो निरादरी में थे, तो आज जो आत्मिक हारों का सामना कर रहे हैं वो भी निरादरी में। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि मैं जीवित हूं, तुम भी क्या रहोगे, जीवित रहोगे। मैंने जगत को जीत लिया, मैंने जगत पर फतह पाई है, तो तुम भी क्या रहो, क्या चलो, किस चीज में चलोगे, फतह में चलोगे, जीत में चलोगे। तो खुदा की ये जीत है, खुदा की ये योजना है कि आप फतह में चले, आप जीत में चले। खुदा ये नहीं चाहते कि आप हार का सामना करें, आपको निराशा देखनी पड़े, आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, या आप निराश हो जाएं। पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह, केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं उस खुदा के पास हूँ, उस यीशु के पास हूँ। वो यीशु मेरे साथ है, जो फतह पाया हुआ यीशु, जिसने कलवरी क्रूस पर भी वो फतह हासिल की, जिसने मौत, शैतान, कब्र पर फतह हासिल की, जिसने मेरे लिए भी वो जीत हासिल की है। जिसको ये विश्वास होगा, जिसका मतलब है संसार पे वो फतह पाते हैं जिनके अंदर वो ईमान आ जाता है, जिनके अंदर वो नेता आ जाती है, बड़े ईमान से जो चलते हैं वो फतह प्राप्त करते हैं। तो आज हमारे लिए उसकी योजनाएं जो हैं वो जीत की योजनाएं हैं, फतह में चलने की योजनाएं हैं, निराशा में चलने की नहीं है, तो हार में चलने की नहीं है। तो आज वो नहीं चाहता कि हम लोग निरादरी में रहें, हम लोग विजय में चलें। ये उसकी योजना। जब हम पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 57 आयत को पढ़ेंगे। पहला 15 बाब। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप पर, हमें मौत पर क्या बनाता है, जयवंत बनाता है। वो हमें क्या बनाता है, फतहमंद बनाता है। यीशु मसीह के द्वारा फतहमंद बनाता है। यीशु मसीह ने कहा, आज जब मत्ती के इंजील 16 बाब की 18 आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा था। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा था, अपने बारे में कहा था कि मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा। आप यीशु मसीह पर बने हैं, उतरे हैं। अधोलोक के फाटकों का इस पर क्या नहीं होगा। अधोलोक के फाटकों का क्या इस पर कोई क्या नहीं होगा। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो। अधोलोक के फाटक, अंधकार के जो फाटक हैं, अंधकार के जो महाराजा हैं, अंधकार के जितनी भी सेना है, वो इस कलीसिया पर, जो इस पत्थर पर यीशु मसीह पर उसरी है, उस पर वो प्रबल ना हो। तो इसका मतलब है कि ये यीशु की योजना है।
और वो हमें फतह में चलाता है। जैसे पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह में कैसे चलाता है, फतह में चलाता है। वो हार का सामना नहीं करने देगा, वो निराशा में नहीं चलाएगा, क्योंकि वो यरूशलेम का बकिया जो था वो क्या था, निरादरी में था। तो आज का आत्मिक जीवन जो हारों का सामना कर रहे हैं, जो आत्मिक वो निरादरी में है, तो खुदा की ये योजनाएं नहीं है कि आप निरादरी में रहें, आपको आत्मिक हार का सामना करें। खुदा चाहते हैं आप आत्मिक तौर पर बढ़ें, आत्मिक तरक्की आपके जीवन में हो, प्रार्थना में बढ़ें, उस बल में बढ़ें, आपके अंदर वो बसा कार्य करे। बहुत सारे लोगों को, दुखी लोगों को छुड़ाने वाले हो, एक एक जन हजारों लाखों को छुड़ाने वाला हो और भीड़ों की भीड़ों को छुड़ाने वाला हो, तो आपके अंदर वो बल होना चाहिए। इसलिए आपको घुटनों पे आना पड़ेगा, आपको वो प्रार्थना के द्वारा बल पहनना पड़ेगा, वचन की ताकत को अपने अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुदा आपको जय में चलाना चाहता है। उसने कहा मैं जीवित हूं, आप भी क्या रहोगे, जीवित रहोगे। मैंने जगत को जीत लिया है, तो आप भी जगत पर क्या होंगे, फतहमंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात थी कि उन्होंने आकर, हनानी नहमिया के भाई ने और दूसरे यहूदियों ने ये आकर कहा कि यरूशलेम में जो बकिया है वो बड़ी निरादरी में है और दुर्दशा में। फिर दूसरी बात, फिर आगे उसने कहा, नानी ने क्या कहा, यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, उसकी दीवारें जो हैं टूटी पड़ी, फाटक जले हुए, तो दीवारें क्या है, यशायाह 60वां उसकी 18 आयत। यशायाह 18। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਸੱਦੇਂਗੀ। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहर का नाम उदार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। तो अपने शहर पनाह का नाम उदार, दीवारों का नाम क्या है, मुक्ति, उदार। तो क्या आपकी दीवारें जो है टूटी हुई हैं, जहां बनी हुई हैं, आप मुक्ति में हैं, आप उदार में हैं, आपकी दीवारों का नाम है मुक्ति, उदार। आपने पाप से मुक्ति प्राप्त की, अलग वाले जीवन से मुक्ति प्राप्त की है या नहीं? क्या आप रली मिली भीड़ में चल रहे हैं? उसने कहा था कभी पीढ़ी से अलग रहो, आप अलग ही हैं या मिक्स हैं, उनसे मुक्ति मिल गई है या नहीं? आपकी दीवारें वो उतर गई हैं या नहीं? इलाही शिफा में है या नहीं? वो मुक्ति की दीवार खड़ी हो गई है, इलाही शिफा आपके जीवन में आ चुकी है या नहीं? आपने जिस दिन बपतिस्मा लिया था, जो नेम खुदा से किया था, उसी मुक्ति में चल रहे हैं जब वो दीवारें टूट गई हैं, वो नेम टूट गए हैं। आप जिस दिन सेवा में निकले थे, जो नेम किया था, जो वाचा बांधी थी, वो दीवारें टूट तो नहीं गई। दीवारें टूट जाएंगी तो जंगली जानवर अंदर आ जाएंगे, बड़े बड़े भेड़िए अंदर आ जाएंगे। शहर पनाह जब टूटेगी तो भेड़िए अंदर आएंगे, वो लूमड़ियां अंदर आ जाएंगी, नुकसान करने वाली लूमड़ियां अंदर आ जाएंगी, फाड़ खाने वाले भेड़िए अंदर आएंगे, वो आपका नुकसान होगा। आपको उन आत्मिक दीवारों को खड़ा करना पड़ेगा। वो दीवारें कहता कि आपकी जो शहर पनाह है उसका नाम क्या है, उदार, मुक्ति। तो जो दीवारें हैं वो मुक्ति को दर्शाती हैं। आपने वो मुक्ति प्राप्त की है या नहीं?
तो आपके अंदर वो उदार हुआ है या नहीं। तो आपके जीवन में अगर उदार नहीं है तो आपको उन दीवारों को क्या करना पड़ेगा, उसारना पड़ेगा, उदार की दीवारों को उसारना पड़ेगा। दीवारें टूटी हुई हैं उदार मुक्ति की, इसीलिए अंदर वो प्रवेश कर रहा है, भेड़िया प्रवेश करता है, फल को उजाड़ने वाली लूपड़ियां अंदर प्रवेश करती है, इन लूपड़ियों को कहता है कि पकड़ लो। वो क्या करती हैं, उन फलों का फूलों का क्या करती हैं। तो आज आपके जीवन में अगर दीवार बनी नहीं हुई, प्रार्थना की दीवार आपकी सही नहीं है, कहां से आपकी दीवार टूटी हुई है, उस दीवार को उसारना होगा। दीवार मुक्ति को दर्शाती है। नीति वचन में सुलेमान ने ये कहा, जब नीति वचन 25 बाब उसकी 28 आयत पढ़ते हैं, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਪਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। फिर से उर्दू में कैसे, उर्दू में पढ़ो। जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं, वो बेफसील मिरसार मुर्शिदा शहर की मानंद है। जिसको अपने मन पर कंट्रोल नहीं। आज बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों के मन की जो दीवारें, कहता है वो उस शहर की तरह है जिसकी शहरपनाह क्या हो चुकी है, टूट चुकी। जब शहरपनाह टूट जाएगी, मन की शहरपनाह टूट गई, शैतान अंदर आएगा और अंदर आके क्या करेगा, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी बातें अंदर विचारों में आएगी, पाप भरी सोचें अंदर आएगी। शहरपनाह क्या हो चुकी है, मन की टूट चुकी है। तो जब तक शहरपनाह बनेगी नहीं, वो अंदर आएगा, वो आपकी सोचों पर अटैक करेगा, आपके ख्यालों पर अटैक करेगा, क्योंकि रास्ता खुला है, दीवारें टूटी हुई हैं। वो अंदर आएगा तो इसका मतलब है कि अगर मन, जैसे कहा गया, मन जीते जग जीते, तो मन को जीतने के लिए बाइबल के मुताबिक पहले इसकी शहरपनाह होनी चाहिए, इसके फेरे क्या होनी चाहिए, वो सुरक्षा की वार। वो कैसे होगी, जकरिया 2:5, जकरिया 2:5। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਕੰਧ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रताप ली होवांगा। यहोवा दा वाक है। यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का ये वाक है, उसका ये वचन है कि मैं आप खुद उसके चारों ओर आग सी क्या होगू, शहरपनाह ठहरूंगा, शहरपनाह ठहरूंगा। मन के चुफेरे वो आग की शहरपनाह है, आपके चुफेरे वो आग की शहरपनाह है। तो फिर कोई भी तीर आएगा, कोई भी भेड़िया आएगा, वो आग को देखकर भाग जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। फिर अंदर बुरी सोचें पैदा नहीं होगी, बुरे ख्याल पैदा नहीं होंगे। वो आग जलनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने जो कहा है तो मैं खुद आपके चुफेरे आग सी क्या होगा, शहर पर आग सी दीवार,
तो आपका खुदा आपके चफेरे आग की दीवार की तरह खड़ा रहना चाहता है कि आप सुरक्षा में रहें। तो दीवारें टूटी हुई, कहते कि यरूशलेम की दीवारें क्या हो चुकी हैं? टूटी हुई हैं। फिर उसको कहा गया कि उसके फाटक जो है वो क्या हो चुके हैं? जल चुके हैं। फाटक जिसे 60 बाब उसकी 18 है। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उदार और अपने फाटकों का नाम जश रखेगी। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਸੱਦੇਂਗੀ। तो फाटक क्या है? उस्तत, यश, तारीफ। फाटक जले हुए हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में तारीफ नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है। जब मैं छोटा था तो जो बुजुर्ग थे तो मैंने उस वक्त बुजुर्गों से ये सुना था, वो कहते होते थे कि घर की सवानियों को कि आटा गूंदना है तो तारीफ करके, शुक्र करके, रोटी बनानी है तो शुक्र करके। तारीफ करके। कि जो भी काम करना चाहिए कैसे करना चाहिए? तारीफ करके, शुक्र करके करना चाहिए। फाटक जल जाएंगे तो फिर तो यही पूछेंगे ना, आपने कितनी खानी है? उतने 2 खानी है या 3 खानी है? क्योंकि अंदर से वो दिल से नहीं ना हो रहा। फिर तो पंजाबी कहते हैं कि सड़ बल के। फाटक तारीफ जो है बहुत सारे लोगों के अंदर से क्या हो चुकी है? जल चुकी है। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हमारे होठों पे जब होगी, वो तारीफ के फाटक जो है, वो फाटक है, वो दरवाजा है आगे जाने का। जब आपके जीवन में तारीफ आएगी, शुक्रगुजारी आएगी, फिर ही आप आगे निकल सकेंगे, उस दरवाजे से एंटर हो सकेंगे। वो ही फाटक है। अगर वो ही जले हुए हैं फिर कैसे आगे जाएंगे? अंदर कैसे एंटर हो पाएंगे? तो फाटक भजन संहिता में लिखा गया है, जब 118 की 19 आयत, ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। तो यहाँ फाटकों को धार्मिकता के द्वार भी कहा गया, धर्म के द्वार भी फाटक कहा गया। मेरे लिए धार्मिकता के फाटक खोल दो, मैं उनसे प्रवेश करके या का धन्यवाद करूंगा। मैं उनसे धार्मिकता के फाटक खोल दो। जब मैं धार्मिकता के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, खुदा के धर्म में दाखिल हो जाऊंगा, तो फिर मैं उसके अंदर से जाकर क्या करूंगा? खुदा की तारीफ करूंगा। तो उसका मतलब है कि उसको बताया गया कि यरूशलेम के फाटक भी क्या हुए हैं? जले हुए।
फिर और क्या, उसको नेहमिया जो था सारी बातें सुनकर उदास हो गया। जब बादशाह ने उसके चेहरे को, वो शूशन के महल में था, तो बादशाह ने उसके उदास चेहरे को जब देखा तो उससे पूछा कि नेहमिया तू उदास क्यों है, तेरी उदासी का कारण क्या है? तो नेहमिया ने क्या कहा? नेहमिया दो बाब उसकी 5 आए। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। इसकी 3 आयत भी पढ़ देंगे, अच्छे से समझ आएगी। 3 से 5। ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की क्या है, कब्रें हैं, वह क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है, और उसके फाटक जले हुए, उसके फाटक जले हुए हैं, तारीफ वहां से जाती रही है। और तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे, मेरा मुंह क्यों ना उदास हो, मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को पाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज। मुझे यहूदा में भेज दिया जाए, यरूशलेम में भेज दिया जाए, ताकि मैं उसे बनाऊं, ताकि मैं अपने पुरखाओं की कब्रों को क्या करूं? बनाऊं। कब्रों को बनाने का क्या मतलब हो गया? पहली बात है कि वहां कब्रें किसकी थी? उसने कहा कि मेरे प्यो दादों की, पुरखाओं की वहां क्या है? कब्रें। पढ़ेंगे उत्पत्ति 49 बाब 49 29 से 31 तक। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੋਨ ਹਿੱਤੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੱਬਿਓ। तो ये कह रहा है, जब उसकी कूच करने का जब उसके समय आ गया तो ये कह रहा है, क्या कहा? ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਕਫੀਲਾ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫਰੋਨ ਹਿੱਤੀ ਤੋਂ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿਲਕ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਹਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ। हाँ जी, कत्ती हिंदी में। तब उसने ये कहकर उसको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना। अर्थात उसी गुफा में कह रहा है कि मेरे बाप दादों के साथ क्या देना? मिट्टी देना। उसी गुफा में कौन कौन किस किस की कब्रें थी? जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है, उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो।
वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को वह अब्राहम की कब्र, सारा की कब्र और मिट्टी दी गई थी, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, इसहाक को, रिबका को, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। तो वही यूसुफ की कब्र में थी। तो ये सारे वो कह रहा कि मेरे पुरखाओं की कब्रें क्या हो चुकी हैं, वो शहर बर्बाद हो चुका है। मुझे राजा आज्ञा दे तो मैं क्या करूं, अपने पियो दादों की कब्रों को क्या करूं, बनाऊं। तो कब्रें बनाने का उसने जो कहा, अब्राहम की कब्र, सारा, इसहाक, लिया, याकूब, यूसुफ, तो इनका एक मीनिंग था। वो जान चुका था कि जो उनके पुरखाओं में गुण पाए जाते थे जो वो भूल चुके। अब्राहम कब्रें टूट चुकी हैं। अब्राहम विश्वास को दर्शाता है। वो जान चुका था कि उनका जीवन जो है विश्वास से खाली हो चुका है। सारा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी को वो जान चुका था कि आज्ञाकारी उनके जीवन से खत्म हो चुकी है। लिया हलीमी को दर्शाती है। वो जान चुका था कि हलीमी उनके अंदर से जा चुकी है। इसहाक जिसका मतलब होता है हंसना, खुशी, वो जान चुका था कि पुत्र आत्मा का आनंद और खुशी उनमें से क्या हो चुकी है, खत्म। याकूब फतह को दर्शाता है। वो जान चुका था कि फतह इनके अंदर से क्या हो चुकी है, जा चुकी है। यूसुफ पवित्रताई को दर्शाता है। वो जान चुका था कि पवित्रता इनके अंदर से क्या हो चुकी है, जा चुकी है। इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे राजा आज्ञा दे, मैं अपने पुरखाओं की उन कब्रों को क्या करूं, उसारूं। कब्रें उसारने का क्या मतलब था कि उनके अंदर से फिर से उस विश्वास को पैदा करूं, उनके अंदर फिर से वो हलीमी को पैदा करूं, उनके अंदर फिर से वो सारा की तरह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी को पैदा करूं, लिया की तरह वो हलीमी को पैदा करूं, और याकूब की तरह उस फतह को पैदा करूं, और यूसुफ की तरह पवित्रताई को पैदा करूं। कब्रें बनाने का मतलब था कि मैं उनको फिर से क्या कर दूं, उसार दूं उन जिंदगियों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम विश्वास को, सारा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी को, लिया हलीमी को, इसहाक उस खुशी को, पवित्र आत्मा की खुशी और आनंद आप सबके जीवनों में हमेशा बने रहना चाहिए। आप कभी भी उदास या निराशा में नजर नहीं आने चाहिए। आपके अंदर से अगर वो निराशा नजर आ रही है तो शायद पुनः टूटी हुई है। उनके अंदर से वो विश्वास जाता रहा, उनके अंदर से वो हलीमी जाती रही। उन्होंने उन नम्रताई को छोड़ दिया, वो क्रोध में रहने लगे, वो झगड़े में रहने लगे, तो फिर निरादरी में रहने लगे। क्योंकि वहां जब तारीफ ही खत्म हो गई, जब तारीफ के फाटक जल गए, खुदा की तारीफ जब जीवनों से खत्म हो गई, तो फिर कैसे आगे बढ़े, कैसे वो पवित्रता आएगी, कैसे वो फतह आएगी, कैसे वो खुशी आएगी। उसने कहा यदि राजा मुझे आज्ञा दे तो मैं उनको क्या करूं, बनाऊं। मैं अपने पुरखाओं की कब्रों को क्या करूं, बनाऊं। तो इसके लिए नेहमिया ने क्या किया, ये सारा कुछ जब उसको मालूम हुआ तो उसको बनाने के लिए उसने क्या किया। नेहमिया 1 बाब 4 आयत से 7 आयत तक। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਭੈ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। चार से सात नेहमिया 1:4-7। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। तो नेहमिया ने उस सबको बनाने के लिए पहले क्या किया? ये बातें सुनते ही कहता कि मैं बैठकर क्या करने लगा? रोने लगा। और कितने दिन तक विलाप करता, कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास में बैठ गया। अगर आपके अंदर जब दर्द आ जाएगा दूसरों के प्रति, जैसे आपने वो छोटी बच्ची के बारे में सुना कि उसके अंदर किसका दर्द जाग गया? किसानों के प्रति। तो जब आपके अंदर वो दूसरों के प्रति दर्द जाग जाएगा, तो जब आप व्रत में बैठेंगे तो फिर हो सकता है ऐसी बातें भी सुनने को मिले कि आप तो बहुत कमजोर हो गए कि ये क्या करें, इनके अंदर से दर्द खत्म हो जाए। इतनी दुआ नहीं करनी चाहिए, इतने व्रत नहीं रखने चाहिए। तो कहता कि मैंने व्रत रखे स्वर्ग के परमेश्वर के सामने और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, हे महान और वैयोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन तू किसके साथ वाचा पालता? प्रेम रखने वालों से, आज्ञा मानने वालों से, और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं इस्राएलियों के पापों को कौन मान रहा है? नेहमी। मैं उनके पापों को जो हमने, ये नहीं उन्हें उसने दुआ की कि जो उन्होंने तेरे विरुद्ध किए, जो हमने, कि मैं भी उसी घराने का, मैं भी वहां का वसनीक हूं, मैं भी उसी गोत्र का हूं। हमने जो तेरे विरुद्ध किए, उनके पापों के लिए भी आंसू बहाने लगा और कहा कि ये हमने पाप किए, हमने तेरे विरुद्ध पाप किए। और मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। मैंने भी पाप किया, मेरे पिता के घराने ने भी क्या किया है? दोनों ने पाप किया। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने हमने तेरे आंखों के सामने क्या की बुराई की? जो आपने हुक्म और विधियां और आज्ञाएं दी थी और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। जो बातें तूने अपने दास मूसा को दी थी हमारे मानने के लिए, उनको हमने नहीं माना। फिर
नहीं सब। तो कहते हैं उसने मान लिया कि उन बातों को हमने नहीं माना, अपने गुनाह को स्वीकार किया, उन सब के गुनाह के लिए पश्चाताप किया, व्रत रखकर सबके लिए क्या करने लगा, दुआ करने लगा। इसका मतलब पहले उसने दुआ की, फिर आज्ञा मांगी बादशाह से, फिर बादशाह के मन को खुदा ने खोल दिया और नेहेमिया को यरूशलेम की शहर पनाह बनाने के लिए, उसके फाटकों को खड़ा करने के लिए और उस नगर की उसारी के लिए खुदा ने चुन लिया और बादशाह ने उसको वहां भेज दिया, उसकी वित्तीय मदद करके भी भेज दिया, जो उसको चाहिए था उसको देकर भेज दिया। तो इसका मतलब पहले उसने आंसू बहाए, उनके लिए व्रत रखकर दुआ की, उनके लिए आंसू बहाए। आज आपके अंदर से भी ऐसा ही खुदा चाहते हैं। शहर पनाहें टूटी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं और प्रभु के लोग निरादरी में हैं, प्रभु के लोग आत्मिक हारों का सामना कर रहे हैं। ये यीशु की इच्छा नहीं है और प्रभु यीशु की ये योजना थी कि आप जीत में चलें, क्योंकि वो भाव शैतान कब्र पे फतेह पाने वाला यीशु आपको भी जीत में चला रहा है। आपको वो चाहता है आप जीत में चलें, आप फतह में चलें और आपके अंदर वो फतह देखना चाहता है। आज ही आप अपने अंदर वो फतह देखना चाहते हैं, अपनी वो शहर पनाह को उसारना होगा, आपको अपने फाटकों को उसारना होगा, तारीफ को अपने जीवन में लेना होगा। कहां से शहर पनाह टूटी है, क्यों अंदर वो भेड़िए आ रहे हैं, क्यों अंदर वो लूमड़ियां आ रही हैं, क्यों ऐसे जंगली जानवर अंदर आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार अंदर आ रहे हैं, क्यों मन पे कब्जा है। क्या सुरक्षा की आग की दीवार आपके चुफेरे नहीं है? क्योंकि खुदा ने कहा था मैं आप खुद उनके चुफेरे आग की दीवार की तरह होगा। तो आपके चुफेरे खुदा आग की दीवार बनना चाहते हैं, तो आज ही आप अपने उन तारीफ के फाटकों को खड़ा करें, तारीफ करनी शुरू करें, अपने मुंह से बुड़बुड़ाना बंद कर दें और गलत बातें निकालना बंद कर दें। तारीफ करें, शुक्र करें, शुक्रगुजारी से करें, जो कुछ भी करें शुक्रगुजारी से करें, क्योंकि शुक्रगुजारी तारीफ एक दरवाजा है अंदर जाने के लिए, एंटर होने के लिए। फिर वो टूटी हुई दीवारों को आपको बनाना होगा कि कहां से ये मुक्ति की दीवारें, जो उद्धार की दीवारें हैं, ये टूटी हुई। जब वो उसने की तो फिर अंदर कोई भी ऐसा भेड़िया नहीं आएगा, फिर निराशा का दुश्मन अंदर एंटर नहीं करेगा, चिंता अंदर एंटर नहीं करेगी, डर अंदर एंटर नहीं करेगा, बीमारी अंदर एंटर नहीं करेगी। फिर दीवार तो आज ही अपने जीवन से उस निरादरी को खत्म करें, उस आत्मिक हारों से निकल आए। आपका खुदा आपको निकालना चाहता है, वो चाहता है आप भी अपने पुरखाओं के गुणों को, उन गुणों को अपने अंदर लें, अब्राहम की तरह विश्वास को अंदर लें, सारा की तरह उस परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी को अपने जीवन में लें, लिया की तरह हलीमी को अपने जीवन में लें, याकूब की तरह फतह में चलें, इसहाक की तरह खुशी, पवित्र आत्मा की खुशी और आनंद में चलें, यूसुफ की तरह पवित्रताई में चलें। तो आपके जीवन से ये खुदा की योजना, तो आज ही उन कब्रों को उसारें, फिर से विश्वास में आ जाएं, आज्ञाकारी में आ जाएं, हलीमी में आ जाएं, फतह में आ जाएं, खुशी आनंद में आ जाएं, पवित्रताई में आ जाएं, दीवारों को खड़ा करें, फाटकों को खड़ा करें। आप खुशी आनंद में होंगे, फतह में होंगे, पवित्रताई में होंगे। आज ही उन टूटे हुई स्थानों को देखें, कहां से वो दीवार टूटी है, कौन कौन सा फाटक जला हुआ है। आज से ही ये निर्णय लें, आज से तारीफ करना शुरू कर दें। तारीफ के फाटक जल चुके हैं, तारीफ करना शुक्र करना शुरू कर दें। तो खुदा का कार्य आपके जीवन में, बड़ा कार्य जो आपने सुन लिया है कि आपके घरों में, आपके जीवनों में वो बड़ा कार्य होने जा रहा है, वो खुदा करने जा रहे हैं। तो बड़े कार्यों को देखें, आज से ही उस तारीफ को लें, उन दीवारों को खड़ा करें और सारी निरादरी से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। आपका खुदा आपके साथ, आंखें बंद करेंगे और दुआ